हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं और जुलाई अंत तक दिल्ली में कुल मामले 5 लाख को भी पार कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन की जो बैठक हुई है, उस दौरान एक प्रेजेंटेशन में ये बताया गया है जिस तरीके से दिल्ली में मौजूदा ग्रोथ रेट है और मामले जो डबलिंग हो रहे हैं वो 12.6 दिनों में हो रहे हैं और मौजूदा ग्रोथ रेट 5.4 की है। और इस वजह से जो आंकड़े हैं वो यही दिखा रहे हैं कि जल्द ही यानी कि जून के अंत होते होते दिल्ली में मामले 1 लाख तक हो सकते हैं, 13 जुलाई तक 2 लाख, और अगर यही दर रही तो फिर 31 जुलाई तक 5 लाख से ज़्यादा मामले हो सकते हैं। इस दौरान ये भी बताया गया कि जिस हिसाब से मामले बढ़ेंगे वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी और अगर 31 जुलाई तक मामले 5 लाख पार कर जाते हैं तो फिर करीबन 80,000 वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि फिलहाल दिल्ली सरकार के पास अस्पतालों में जो बेड हैं वो करीबन 10,000 हैं और अगर मामले 5 लाख पहुंच जाते हैं तो इलाज कैसे होगा, फिलहाल किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। कहा यह जा रहा है कि कोशिश की जा रही है बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन जो स्थिति है वो डराने वाली है। इतना ही नहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि फिलहाल दिल्ली में अब जो मामले सामने आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देश की राजधानी में कम्युनिटी स्प्रेड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड में तब कहा जाता है जब जो कांटेक्ट ट्रेसिंग है वो उस तरह से नहीं हो सकती, यानी कि कांटेक्ट में कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में कौन व्यक्ति आया और कौन जो है कोरोना संक्रमित हुआ, जब ये पता लग पाना मुश्किल हो जाता है और या ये पता लग पाना मुश्किल हो पाता है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसको संक्रमण कहाँ से हुआ, तो फिर वो कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ इशारा करता है। और फिलहाल दिल्ली में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि उपराज्यपाल के कार्यालय में जो मीटिंग हुई है उस दौरान आईसीएमआर की तरफ से कहा गया कि फिलहाल दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अभी भी यही बात कर रहे हैं कि जिस तरीके के मामले सामने आए हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में स्प्रेड ज़रूर हो रहा है। अब ये कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं, ये तो जो तकनीकी लोग हैं या जो एक्सपर्ट हैं वो ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली में हालात हैं वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में जो रिकवरी रेट है वो देश की तुलना में कम है, वहीं जो ग्रोथ रेट है वो देश की तुलना में ज़्यादा है, डबलिंग रेट देश की तुलना में कम है और इस वजह से ये हालात चिंताजनक हैं। अगर इसी हिसाब से मामले बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में हालात और ज़्यादा भयावह हो जाएंगे। अभी ही लोगों को अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल रहा है और ऐसे में अगर मामले 5 लाख तक पहुंच जाते हैं और उसमें से एक्टिव केसेस अगर ये भी मान लिया जाए कि 50% रिकवरी रेट भी हो जाता है, 55% भी हो जाता है, तब भी करीबन 2 से 2.5 लाख के बीच में मामले होंगे और 2 से 2.5 लाख लोगों को अगर उसमें से 50,000 लोगों को भी बेड की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो बेड कहाँ से इंतज़ाम होगा और इस वजह से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। हालांकि बैठक में कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन लगातार अब ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द बेडों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा क्योंकि अगर हालात इसी तरह भयावह बने रहे और डबलिंग रेट 12.6 दिन का ही बना रहा, ये नहीं सुधरा, तो फिर आने वाले दिनों में मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।